मिला नहीं कुछ पल भर में एक दौर इसी में बीता है। अरे बादल बहुत समेटे हैं, तब तब दरिया बनना सीखा है। तब तब दरिया बनना सीखा है। नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र यादव गायत्री संस्थान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस क्लास के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं हिंदी साहित्य के आरंभ का विवाद। देखिए, क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हिंदी विषय के साथ में करें। साथ ही जो विद्यार्थी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 का साक्षात्कार दे रहे हैं उनके लिए भी क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि साक्षात्कार में आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य के आरंभ का विवाद क्या है, स्पष्ट कीजिए। अगर साक्षात्कारकर्ता आपसे वहां पे ये नहीं भी पूछता है तो आप इसे अपने टॉपिक के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। और जब आप साक्षात्कार देने जाएंगे तो वहां पर आपको अपनी पसंद का एक टॉपिक पढ़ाना होगा। अगर आप उस टॉपिक को डायग्राम के माध्यम से पढ़ाते हैं तो मेरा मानना है कि साक्षात्कारकर्ता के द्वारा आपको बेहतरीन अंक दिए जाएंगे। इसके साथ ही जिन विद्यार्थियों ने आईएएस मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल विषय के रूप में हिंदी को रखा है उनके लिए भी क्लास महत्वपूर्ण है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का जो दूसरा पेपर होगा वो लिखित रूप में होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। और लेखन शैली एक दिन में विकसित नहीं होती, लेखन शैली को विकसित होने में वर्षों लग जाते हैं। अगर वहां पर आप अपने प्रश्नों के उत्तर डायग्राम के माध्यम से देते हैं तो आपको वहां पर बेहतरीन अंक मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर अवगत करवाना चाहूँगा कि इस क्लास को देने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि साहित्य को लेकर आपकी एक समझ विकसित कर सकूँ। अगर आपकी साहित्य को लेकर समझ विकसित हो गई तो आप इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो आज की ये क्लास अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप मेरे साथ में क्लास के प्रारंभ से लेकर अंत तक जुड़े रहें और आपको निश्चित रूप से इस क्लास को लेकर लाभ होगा। तो चलिए अब करते हैं अपनी क्लास को आरंभ। हिंदी साहित्य के आरंभ का विवाद। देखिए, इसे समझिए। हिंदी साहित्य के आरंभ का विवाद मूलतः यह है कि हिंदी भाषा का आरंभ कब से माना जाए। इसका कारण यह माना जाता है कि साहित्य की धारा जो वैदिक संस्कृत के समय से अविच्छिन्न रूप से वर्तमान काल तक प्रवाहित होती रही है, इसलिए हिंदी साहित्य के आरंभ का प्रश्न वस्तुतः उस बिंदु की पहचान से जुड़ा है जहां हम साहित्यिक भाषा के तौर पर हिंदी की शुरुआत मानते हैं। देखिए, जैसे हिंदी भाषा की शुरुआत होती है वैसे ही हिंदी साहित्य का आरंभ हो जाता है। हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से होता है, वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से होता है, वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 12वीं शताब्दी से होता है, वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 14वीं शताब्दी से होता है। तो अब इस क्लास में हम इन विद्वानों के मतों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य के आरंभ का सबसे पहला मत है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से माना जाए। हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर विद्वानों का एक समर्थक ऐसा है जो कहता है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से माना जाए, और इस मत के समर्थनकर्ताओं में जो सबसे पहला नाम आता है वो है शिव सिंह सेंगर का। दूसरे विद्वान हैं जॉर्ज ग्रियर्सन।
तीसरे विद्वान हैं मिश्र बंधु। चौथे विद्वान हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। पांचवे विद्वान हैं पंडित राहुल संस्कृत्यान। छठे विद्वान हैं डॉक्टर नगेंद्र। देखिए, छह विद्वान ऐसे हैं जिनका मानना है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से होता है। यहाँ तक तो ठीक है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से होता है। इसके साथ इनके बारे में कुछ जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। शिव सिंह सेंगर है और शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ का लेखन किया गया। उसमें इन्होंने पुष्प दंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन है और जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ का लेखन किया गया, जिसमें इन्होंने आदिकाल का आरंभ 700 ईस्वी से माना है। मिश्र बंधु हैं और मिश्र बंधुओं के द्वारा मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ का लेखन किया गया। इसमें इन्होंने आदिकाल का आरंभ 700 विक्रम संवत से माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा गया। उसमें इन्होंने आदिकाल का आरंभ 750 विक्रम संवत से माना है। पंडित राहुल संस्कृता ने इन्होंने भी हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से माना है। इसके साथ में डॉक्टर नगेंद्र हैं और डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ संपादित करवाया गया, जिसमें आदिकाल का आरंभ 7वीं शताब्दी के मध्य से होता है। देखिए, इन दोनों ने सिद्ध कवि सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने? राहुल संस्कृत्यायन ने और डॉक्टर नगेंद्र ने। ये कहते हैं कि सिद्ध कवि सरप्पा हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो इस प्रकार से देखा, देखिए यहाँ पर मैं इनकी डिटेल नहीं दे रहा हूँ पूर्ण रूप से, क्योंकि जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं प्रत्येक विद्वान को और इनके ग्रंथों के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। तो ये मोटी मोटी जानकारी थी। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी न किसी रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से स्वीकार किया है। यहाँ तक तो ठीक है कि 7वीं शताब्दी से इन लोगों ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना, परंतु उसके पीछे इन्होंने कोई तर्क भी तो दिया होगा ना भाई। तर्क क्या है? हिंदी साहित्य का आरंभ हम 7वीं शताब्दी से क्यों माने? बिल्कुल इन्होंने तर्क दिया है। इन लोगों का कहना है कि 7वीं शताब्दी में देखना, आप ध्यान से सुनिए इसको। इनका कहना है कि 7वीं शताब्दी में पूर्ववर्ती अपभ्रंश के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गए थे और यही कारण है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से माना जाना चाहिए। देखिए, फिर समझिए इसको। इन लोगों ने इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यही है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से क्यों माना जाना चाहिए। तो इन लोगों ने तर्क दिया है कि 7वीं शताब्दी में पूर्ववर्ती अपभ्रंश के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गए थे और यही कारण है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से माना जाना चाहिए। देखिए, अपने यहाँ पर जो भाषिक विकास मिलेगा, सबसे पहले वैदिक संस्कृत है, फिर लौकिक संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, अवट है और खड़ी बोली ही आगे चलकर हिंदी के रूप में विकसित होती है। तो ये भाषिक विकास है और उस भाषिक विकास में ये कहते हैं कि 7वीं शताब्दी के आसपास में पूर्ववर्ती अपभ्रंश के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गए थे और यही कारण है कि हम हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से माने। मेरा मानना है कि यहाँ तक आपके स्पष्ट हो गया होगा कि हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से क्यों माना जाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। अब आते हैं बिंदु नंबर 2 पर। देखिए, इसमें वो विद्वान आते हैं जो कहते हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना जाना चाहिए। इस मत के समर्थनकर्ताओं में सबसे पहला जो नाम है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का।
देखिए यहाँ पे इसको समझ ली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे इसको समझना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो हिंदी साहित्य के जेम्स बॉन्ड हैं, और इनके बगैर हम हिंदी साहित्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्होंने जो कथन कह दिया वो रामबाण है, वो हमें मानना ही पड़ेगा। भले ही बाद में विद्वानों ने उसका खंडन किया, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह गए तो कह गए। तो यहाँ पे आप इनको बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। इन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से होता है। क्यों होता है, इसके पीछे भी इन्होंने तर्क दिया। इनका कहना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि भाषिक स्तर पर यद्यपि पुरानी हिंदी का जन्म 7वीं शताब्दी के आसपास हो गया था, किंतु काफी समय तक सांप्रदायिक रचनाएं होती रही जिन्हें साहित्य नहीं माना जा सकता। इसलिए वास्तविक साहित्य की जो शुरुआत है वो 1050 विक्रम संवत या 993 ईस्वी से मानी जानी चाहिए। आ गया आपके तर्क समझ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फिर से समझाता हूं, फिर से समझिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये हमारे लिए साहित्य को समझने के लिए। ऐसे क्लासें बहुत है साहित्य की, परंतु ऐसी दुर्लभ क्लास कभी कभार ही मिलती है, यहाँ तक पहुंच ही नहीं हो पाती साहित्य के लोगों की। तो यहाँ पर आप इसको समझिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि 7वीं शताब्दी में पुरानी हिंदी का जन्म तो हो जाता है, परंतु काफी समय तक हिंदी की रचना ही नहीं होती। लगभग 300 वर्षों तक सांप्रदायिक रचनाएं होती हैं, जिसमें मानते हैं कि मुख्यतः सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य का लेखन हुआ, जिन्हें हम साहित्य नहीं मान सकते। इसलिए वास्तविक जो साहित्य की शुरुआत होती है वो 1050 विक्रम संवत या 993 ईस्वी से होती है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। इनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया और उसमें इन्होंने इस कथन को कोट किया है। अब देखिए हिंदी साहित्य का आरंभ यहां तक समझ में आ गया कि दूसरे विद्वान कौन है जिनका कहना है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से होता है। उस विद्वान का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य द्विवेदी जी का भी कहना है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से होता है, और इसके पीछे इनकी जो दृष्टि है वो भाषिक है। इन्होंने भी भाषिक कारण माना कि इस समय 10वीं शताब्दी के आसपास भाषिक स्तर पर काफ़ी बड़े बदलाव होते हैं, और हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना जाना चाहिए। और इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल का आरंभ 1000 ईस्वी से माना है। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो काल विभाजन है ना, वो बहुत ही आसान है। 1000 से 1400, 1400 से 1700, 1700 से 1900, 1900 ईस्वी से अनवरत रूप में अब भी जारी, यही मानिए आप इसको, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। देखिए एक सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि दो हिंदी साहित्य के बड़े बड़े विद्वान जिनके बगैर हम हिंदी साहित्य की कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो विद्वान ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि आचार्य शुक्ल की बहुत सारी मान्यताओं का खंडन आगे जाकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। तो ये मानना चाहिए कि हिंदी साहित्य का आरंभ को लेकर इन विद्वानों ने एक बहुत बड़ा कोट यहाँ पे हमें दिया है। तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया। कथन नंबर आपको 2 भी पता चल गया होगा, बिंदु नंबर 2, कि 10वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ मानने वाले विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और इसके पीछे इनका तर्क भी भाषिक ही है। अब आते हैं बिंदु नंबर 3 पर। देखिए इस मत का समर्थन वो विद्वान करते हैं जो कहते हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभ 12वीं शताब्दी से होता है। इस मत के समर्थन करता विद्वान है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। देखिए डॉक्टर गुप्त जी का कहना है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 12वीं शताब्दी से होता है, और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया। इनका कहना है कि 1184 ईस्वी में सालिभद्र सूरी के द्वारा भरतेश्वर बाहुबली रास नामक हिंदी की प्रथम रचना का लेखन किया गया। तो यहाँ पर डॉक्टर गुप्त हैं, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो
इन्होंने माना है कि 11 इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, उसमें इन्होंने आदिकाल का आरंभ 1184 ईस्वी से माना है। और इनका कहना है कि शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि भी हैं और उनकी जो रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है वो हिंदी की प्रथम रचना है। ऐसा कहना है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का। अब दूसरे विद्वान भी इस मत का समर्थन करते हैं। उसमें आते हैं डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा, जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं। डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा का कहना है कि 1168 ईस्वी में शालिभद्र सूरी के गुरु वज्रसेन सूरी के द्वारा भरतेश्वर बाहुबली धीर रास का लेखन किया गया, जो कि हिंदी की प्रथम रचना। इन्होंने भरतेश्वर बाहुबली धीर रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। तो ये जो हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं, एक प्रकार से 1168 ईस्वी से मानते हैं। इनके मतों से हमें ये पता चलता है कि हिंदी साहित्य का आरंभ लगभग 12वीं शताब्दी में हुआ। यहाँ तक तो ठीक है कि इस मत का समर्थन करने वाले दो विद्वान हैं और इन्होंने अपने अपने मत भी रखे हैं, परंतु यहाँ पर इनका एक तर्क ये है कि हिंदी साहित्य का आरंभ हम 12वीं शताब्दी से क्यों माने, इसके पीछे इनका तर्क क्या है। तो इन लोगों का कहना है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में अपभ्रंश व अवट से होते हुए हिंदी भाषा पुरानी हिंदी के दौर में प्रवेश कर जाती है और यही कारण है कि हिंदी साहित्य का आरंभ हमें 12वीं शताब्दी से मानना चाहिए। अब समझ में आ गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर बता देता हूं कि ये विद्वान कहते हैं कि जो अपनी हिंदी भाषा है वो हिंदी भाषा अपभ्रंश व अवट से होते हुए पुरानी हिंदी के दौर में प्रवेश करती है। कब? 12वीं शताब्दी में। और यही कारण है कि हिंदी साहित्य का आरंभ जो होता है वो 12वीं शताब्दी से होता है। ऐसा मानना है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का, डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा का। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम बिंदु नंबर 4 पर। यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा आपका। देखिए, इसमें वो विद्वान आते हैं जो कहते हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभ 14वीं शताब्दी से होता है। इस मत का समर्थन करने वाले विद्वानों में जो सबसे पहले नाम आता है वो है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का। इनका मानना कि हिंदी साहित्य का आरंभ 14वीं शताब्दी से होता है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी बहुत बड़े भाषाविद हैं। उसके बाद में एक और नाम है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का। ये भी बहुत बड़े भाषाविद हैं। डॉक्टर नामवर सिंह भी इस मत का समर्थन करते हैं, जो कि आलोचनात्मक रचनाकार हैं। इन विद्वानों का कहना है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 14वीं शताब्दी से होता है। देखिए, यहाँ पर विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दिए और प्रत्येक विद्वान ने अपने अपने तर्क दिए हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाए, क्यों माना जाए, इसके पीछे इन्होंने अपने लॉजिक भी दिए। तो यहाँ पर ये विद्वान कहते हैं कि भाषा वैज्ञानिक आधार पर देखें तो हिंदी साहित्य का आरंभ 14वीं शताब्दी से होता है। क्यों? क्योंकि इस समय हिंदी भाषा संक्रमण के दौर से पूर्णतः निकल चुकी थी और वो अपने वास्तविक रूप में आ गई थी। ये कहते हैं कि देखिए, यहाँ पर जो हिंदी भाषा है ना, इनका सबसे मुख्य कारण, ये मैंने कहा कि ये दोनों विद्वान बहुत बड़े भाषाविद हैं और ये आलोचनात्मक रचनाकार हैं। इन लोगों का कहना है कि इन्होंने जो 14वीं शताब्दी का आधार दिया उसका कारण है कि भाषा वैज्ञानिक आधार माना है इन्होंने। ये कहते हैं कि जब 14वीं शताब्दी के आते आते हिंदी भाषा में जो संक्रमण का दौर था ना, वो पूर्णतः समाप्त हो चुका था और हिंदी अपने वास्तविक रूप में आ चुकी थी। देखिए, यहाँ पर आदिकाल में संक्रमण की स्थिति मिलती है, ये बात 100% सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर स्तर पर संक्रमण मिलेगा, चाहे वो भाषिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, धार्मिक स्तर पर हो और आर्थिक स्तर पर हो। तो यहाँ पर भाषिक स्तर पर भी संक्रमण मिलेगा। तो ये कहते हैं कि इस दौरान 14वीं शताब्दी में भाषिक संक्रमण पूर्णतः समाप्त हो चुका था और
हिंदी साहित्य अपने वास्तविक रूप में आ चुकी थी। इसी कारण से हिंदी साहित्य का आरंभ 14वीं शताब्दी माना चाहिए। और इस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि आदिकाल अत्यधिक विरोधों व संक्रमण का काल है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा कि हिंदी साहित्य का आरंभ 14वीं शताब्दी से माना जाए। तो देखिए, आपने चार मत देखे और चार मत में कई सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए कि हिंदी साहित्य के आरंभ का विवाद क्या है और हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाना चाहिए। अब हम आते हैं इसके निष्कर्ष पर। चारों मत देखने के बाद में इसका एक निष्कर्ष निकल के आता है। देखिए, इसको निष्कर्ष को समझिए, सबसे महत्वपूर्ण है। जब आपने चार मत पढ़े हैं और चार मत पढ़ने के बाद में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, अगर वर्तमान में हम हिंदी की स्थिति देखें तो हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी के आसपास से माना जाना चाहिए, क्योंकि 10वीं शताब्दी के आरंभ में भाषिक संक्रमण एक निश्चित स्थिति को पहुंच चुका था और आधुनिक हिंदी के आरंभिक लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गए थे। अगर यहाँ हम अपवाद के रूप में देखें तो इससे पहले के कुछ कवियों को हिंदी साहित्य में शामिल कर लिया गया है और यही कारण है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना जाना चाहिए। देखिए, निष्कर्ष फिर बोलता हूं, यहाँ पे फिर से समझिए। चार मत देखे आपने, 7वीं शताब्दी का देखा, 10वीं शताब्दी का देखा, 12वीं शताब्दी देखा, 14वीं शताब्दी का देखा। उसके बाद में विद्वान इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। चारों निष्कर्षों को देखने के बाद में इस निष्कर्ष से निकल के आता है, वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य का उद्भव 10वीं शताब्दी के आसपास हो गया था और इसका कारण यह है कि 10वीं शताब्दी का आरंभ वह समय है जब भाषिक संक्रमण एक निश्चित स्थिति को पहुंच चुका था और आधुनिक हिंदी के आरंभिक लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गए थे। इसके साथ में यह भी स्वीकार किया जाता है कि हिंदी में अपवाद के रूप में इससे पहले के कुछ कवि, कब से, 10वीं शताब्दी से पहले के कुछ कवियों को हिंदी साहित्य में शामिल कर लिया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि की बात है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और ये भी समझ में आ गया होगा कि हिंदी साहित्य का आरंभ क्या है। देखिए, हिंदी साहित्य की समझ विकसित करने के लिए ऐसी क्लासों का अध्ययन बहुत जरूरी है। मैं आपको परंपरागत रटा रूटा साहित्य नहीं पढ़ा रहा, साहित्य को लेकर एक समझ विकसित कर रहा हूँ, क्योंकि साहित्य तभी आपके लिए आसान होगा जब साहित्य को लेकर आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी। भले ही आप फैक्टों के रट्टे लगाते रहिए, जब तक एग्जाम में परीक्षक कोई ना कोई कॉन्सेप्ट देगा तो इधर का उधर कोई ना कोई प्रश्नों के उत्तर हो ही जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम अपनी इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में।